आप सबका आलोक सिंह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ऊर्जा के विषय में बताया था और कार के बारे में कुछ न्यूमेरिकल कराया था। आज हम आपको ऊर्जा के विभिन्न प्रकार के विषय में बताएंगे। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे सब्सक्राइब बटन, लाइक और कुछ कमेंट अवश्य लिखिए, जिससे हमारा उत्साह हर वीडियो में बढ़ता रहे और नए नए प्रकार के आपको हर टाइप का अच्छे ढंग से हम बताते रहें। तो यहाँ आप जानते हैं कि जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो हमारा ऊर्जा कहलाता है। ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, इसके स्रोत क्या हैं, ये सब सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज केवल हम टाइप्स ऑफ एनर्जी बताएंगे। ऊर्जा जो निम्न प्रकार की होती है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये आठ प्रकार की ऊर्जा आती है। यांत्रिक ऊर्जा के दो रूप होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा। यानी हम कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग होता है। तो गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा दोनों यांत्रिक ऊर्जा में निहित रहती हैं। नाभिकीय ऊर्जा जो होती है परमाणु का जो होता है हमारा, उसमें ऊर्जा का भंडार रहता है। इसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के परमाणु बम या नाभिकीय बम में बनाने में करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा से ही नाभिकीय रिएक्टर द्वारा विद्युत ऊर्जा भी प्राप्त किया जाता है। नाभिकीय रिएक्शन द्वारा काफ़ी मात्रा में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। परमाणु बम या नाभिकीय बम है तो इसके रिएक्शन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका उपयोग हम वैद्युत ऊर्जा में बनाने में करते हैं। अब आता है दूसरा सौर ऊर्जा। तो आप जानते हैं कि ऊर्जा जो है सर्वाधिक प्रत्यक्ष या विशाल स्रोत होता है वो सूर्य होता है। हम सभी जीवधारियों में इसी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा या सौर ऊर्जा करते हैं। सूर्य के प्रकाश में हरे पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें सूर्य की जो प्रकाश होता है वो बहुत आवश्यक होता है और वनस्पतियाँ इन्हीं का उपयोग करते हैं और उस वनस्पति को जीव जो है खाकर एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो सूर्य ऊर्जा जो प्राप्त होती है वह हमें सूर्य से प्राप्त होती है। अब आता है द्रव्यमान ऊर्जा। आइंस्टीन ने E बराबर mc स्क्वायर के अनुसार द्रव का द्रव्यमान जो है ऊर्जा में ही संचित रहता है। तो नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा के इस द्रव्यमान ऊर्जा को हम द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। E बराबर mc स्क्वायर। अब आता है ऊष्मीय ऊर्जा, जो हमें ऊष्मा या हीट द्वारा प्राप्त होता है। ऊष्मा ऊर्जा का एक अन्य रूप है जिसमें एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होने की जो क्षमता होती है या वस्तु के कणों में के बीच गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऊष्मा ऊर्जा जो अक्सर हमें ऊष्मीय या हीट से प्राप्त होती है। रासायनिक ऊर्जा, कुछ रसायन आपस में रिएक्शन करते हैं तो कुछ रसायन में रिएक्शन के बाद काफ़ी मात्रा में जो एनर्जी प्राप्त होती है वो रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। यानी कह सकते हैं कुछ रसायनों में ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता होती है जो रासायनिक द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। यानी केमिकल रिएक्शन के द्वारा जब भी कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है या उत्पन्न होती है तो उसी को हम कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। अब आता है विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत में कार्य करने की जो क्षमता होती है, इस
विद्युत से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं, यानी सीधे सीधे कह सकते हैं विद्युत द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जाएं नाम से ही मालूम पड़ जाता है कौन सी ऊर्जा है। रासायनिक मतलब रसायन से प्राप्त ऊर्जा, और विद्युत ऊर्जा मतलब जो ऊर्जा में विद्युत से प्राप्त होती है। अब आता है प्रकाश ऊर्जा। इसमें भी नाम से मालूम है जो ऊर्जा हमें प्रकाश से मिले वो प्रकाशीय ऊर्जा है। तो ऊर्जा के किसी स्रोत से जब ऊर्जा का उपयोग प्रकाश प्राप्त करने के लिए जब किया जाता है तो उसे प्रकाशीय ऊर्जा कहते हैं। अब आता है कि ये विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं था, जिसमें विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, तमाम प्रकार की ऊर्जा थी। अब आती है ये जो विभिन्न प्रकार की ऊर्जा हैं, चाहे विद्युत ऊर्जा हो, प्रकाश ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो, या रासायनिक ऊर्जा हो, नाभिकीय ऊर्जा हो, तो ये एक दूसरे में प्रकाश स्रोत द्वारा ये परिवर्तन होते रहते हैं। विद्युत ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा में चेंज हो जाती है, यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में भी चेंज हो जाती है। तो ये ऊर्जा आपस में एक दूसरे का रूपांतरण करते रहते हैं, और जिसको उपयोग करके हम अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। अब आता है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा भी किसी वस्तु द्वारा खुद पर किए गए कार्य से उत्पन्न ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। इसमें दो ऊर्जाएं, स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा निहित रहती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, या इन दोनों का योग ही यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा को मिलाकर यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। अब आता है कि गतिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे आंधी में टीन का उड़ना, बंदूक से निकली गोली, या हम देख रहे हैं इस फिगर में कि साइकिल से जो नीचे की ओर आएंगे तो ये गतिज ऊर्जा कहलाता है। इसमें काफ़ी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा होती है। और ऊपर की ओर जब स्थिर रहते हैं तो उस समय स्थिर ऊर्जा रहती है। तो जो गति के कारण इसमें ऊर्जा है, ये जो साइकिल नीचे जा रही है उसके गति के कारण जो ऊर्जा है वो कहलाता है गतिज ऊर्जा। और इन दोनों का योग हमारा कहलाता है स्थिर और गतिज ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा। ऊपर वाले साइकिल में देखिए वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है और नीचे काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल मीन्स स्थिर ऊर्जा। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। यम उसका द्रव्यमान है, v उसका गति है। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। m इज मास, v इज वेलोसिटी या वेग या गति। तो कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल आते हैं या क्वेश्चन आता है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र बताइए, तो आप बताएंगे कि के बराबर या जो भी आप गतिज ऊर्जा लिखते हैं हाफ mv² होता है। इस पे न्यूमेरिकल भी कभी कभी आता है, m दे देंगे, v दे देंगे, तो गतिज ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। ये तीन चीज़ में कोई दो चीज़ दे सकते हैं। गतिज ऊर्जा देंगे, वेलोसिटी देंगे तो m गायब कर देंगे, और यदि वे m देते हैं, गतिज ऊर्जा देते हैं, तो वेलोसिटी v गायब कर देंगे। तो तीन में से कोई दो दे देंगे तो हमारा तीसरा जो वैल्यू है बड़े आसानी से ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार हम गतिज ऊर्जा का कोई भी सवाल हो उसको सॉल्व करेंगे और उसका आंसर ही सवाल का देंगे। अब आते हैं स्थिर ऊर्जा पे। तो किसी पिंड को h ऊंचाई तक ले जाने के लिए हमें गुरुत्व बल mg के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य पिंड में स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित रहता है।
जिसे वस्तु की गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा कहते हैं या स्थिर ऊर्जा कहते हैं। तो ये स्थिर ऊर्जा होती है mgh। m माने मास, g फॉर ग्रेविटी, h मतलब हाइट। यहाँ पे फिगर में हम देख रहे हैं साइकिल सवार ऊंचाई पे स्थित है, ये विशेष ऊर्जा उसमें निहित है, इसी को कहते हैं स्थिर ऊर्जा। तो स्थिर ऊर्जा जो होता है इसका सूत्र वो होता है mgh यानी मास, m फॉर मास, g फॉर ग्रेविटी, h फॉर हाइट। तो इन तीनों का गुणनफल स्थिर ऊर्जा कहलाता है। तो स्थिर ऊर्जा के सूत्र कभी कभी पूछते हैं क्वेश्चन कि स्थिर ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो हम बताएंगे कि स्थिर ऊर्जा बराबर mgh, जहाँ m मास है, g जो है ग्रेविटी है, h क्या है ये हाइट है। तो कभी कभी यदि सवाल पूछते हैं तो m देंगे, g देंगे, h देंगे, तो हम स्थिर ऊर्जा बता देंगे। यानी 4 चीज़ में कोई 3 चीज़ दिया जाएगा। यदि गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा दे देंगे, m देंगे, g देंगे, h गायब कर देंगे। और यदि गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा देंगे और m देंगे, h देंगे, g गायब कर देंगे, तो g का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है 4 में से कोई 3 देंगे, हम चौथी चीज़ जो अज्ञात है उसको हल कर सकते हैं सवालों में और न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। बहुत ही आसान होगा। हम इसका न्यूमेरिकल अगली वीडियो में बताएंगे। और यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे आप सब्सक्राइब, लाइक या कुछ कमेंट अवश्य लिखिए। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको अगले वीडियो में उसको सॉल्व किया जाएगा। और आपसे अनुरोध है यदि वीडियो अच्छी हो तो आप अन्य जगह भी शेयर कर सकते हैं और